अगर आप भी ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आपके बच्चे किस प्रकार पोस्ट को लाइक करते हैं, उस पर क्या कमेंट करते हैं, इस बात की जागरूकता आपको होनी चाहिए, क्योंकि अपराध का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया भी बन गया है। एक मामला आया है धौलपुर से, जहां फेसबुक पर किए गए पोस्ट के कमेंट में दो पक्षों का विवाद होता है और एक पक्ष दूसरे युवक को गोली मारकर हत्या कर देता है। आखिर कैसे सोशल मीडिया पर यह खूनी विवाद हुआ और बात हत्या तक कैसे पहुंची, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सोशल मीडिया पर खूनी विवाद। कमेंट में हुआ विवाद तो कर दी हत्या। मामूली विवाद ने कैसे लिया खूनी रूप। अमन हत्याकांड का चौथा आरोपी गिरफ्त में। खौफनाक हत्याकांड का अब होगा पूरा हिसाब। फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जाती है। वो पोस्ट एक युवक को पसंद नहीं आती, फिर वो कमेंट करता है। कमेंट का जवाब भी आता है और धीरे धीरे देखते ही देखते कमेंट में ही विवाद शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि देख लेंगे। फिर वो युवक तैश में आकर दूसरे युवक, जिसका नाम अमन है, उसकी हत्या कर देता है। चर्चित अमन हत्याकांड में चौथे आरोपी अंकित उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 सितंबर को दिन दहाड़े उसने गोली मारकर अमन की हत्या कर दी थी। अमन हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्या के आरोपी अंकित उर्फ छोटू ठाकुर अब पुलिस की गिरफ्त में है। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के नगला दरवेसा गांव में हुए चर्चित अमन हत्याकांड में स्थानीय पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हत्याकांड के आरोपी अंकित उर्फ छोटू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया, 23 सितंबर को अमन ठाकुर की गांव में ही हत्या की थी और हत्या के आरोप पड़ोसी गांव पूटपरा के युवक विवेक ठाकुर एवं उसके साथियों पर लगे थे। थाना प्रभारी ने बताया, इस मामले में मृतक के चाचा जितेंद्र ने नामजद 6 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोग पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस ने लगातार दबिश दी और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक नाबालिग भी निरुद्ध किया है। बसेड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि 23 सितंबर 2025 को थाना इलाके के नगला दरवेश गांव के रहने वाले 25 साल के युवक अमन ठाकुर की बाइक पर सवार होकर आए करीब आधा दर्जन बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आइए जानते हैं पूरा मामला आखिर है क्या। हत्या से 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर हुआ विवाद। पोस्ट के कमेंट में दोनों में हुआ विवाद। दोनों ने एक दूसरे को कहा देख लेंगे। 23 सितंबर को आधा दर्जन युवकों ने अमन को घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से 25 साल के अमन की हो गई मौत। शुरुआत में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्त में लिया। हत्या के आरोपी अंकित उर्फ छोटू को किया गिरफ्तार। आरोपी वारदात को अंजाम देकर फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि इस वारदात को लेकर मृतक के चाचा जितेंद्र परमार ने पड़ोसी गांव के आधा दर्जन युवकों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने बताए गए युवकों पर दबिश दी और हत्या के आरोपी विवेक ठाकुर और अंकित उर्फ लुक्का ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया, लेकिन हत्याकांड का चौथा आरोपी अंकित उर्फ छोटू ठाकुर फरार चल रहा था, जिसके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही थी। थाना प्रभारी ने बताया, शनिवार को आरोपी अंकित ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वारदात को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। थाना प्रभारी ने बताया, इस हत्याकांड की कोई खास वजह नहीं रही है। इस हत्याकांड में मृतक अमन ठाकुर एवं आरोपी विवेक ठाकुर के मध्य फेसबुक पर मामूली विवाद हुआ था। मामूली विवाद के बाद दोनों पक्षों में तू मैं हुई थी। फिर दोनों पक्ष आमने सामने हुए थे। दोनों पक्षों में चैलेंजबाजी हुई। चैलेंजबाजी के बाद विवेक ठाकुर 2 बाइकों से सवार होकर आधा दर्जन अपने साथियों को लेकर अमन ठाकुर के गांव पहुंच गया और गोली मारकर हत्या कर दी। थाना प्रभारी ने बताया, फिलहाल इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक नाबालिग निरुद्ध है। इस मामले में
शेष 2 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनके संभावित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस ने दावा किया है शेष आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। कैसे एक मामूली झगड़े से बात इतनी बिगड़ी कि ये बात हत्या तक पहुंच गई। दरअसल आरोपी और मृतक पक्ष दोनों पड़ोसी गांव के हैं। मृतक अमन ठाकुर और आरोपी पक्ष के युवकों में फेसबुक पोस्ट पर कमेंट को लेकर विवाद हुआ था। हत्याकांड के 3 दिन पहले ये पूरा विवाद शुरू हुआ। थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा ने बताया कि दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे को चैलेंज कर दिया था। इसके बाद आरोपी पक्ष विवेक ठाकुर के लोग 2 बाइकों पर सवार होकर अमन ठाकुर के गांव नागल दरवेश पहुंच गए और दिन दहाड़े उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की गिरफ्त में जो आरोपी है उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। एक मामूली पोस्ट पर विवाद और फिर उसके लिए किसी का मर्डर कर देना, क्या ये सिर्फ इतनी सी बात है या फिर आरोपी और मृतक की पहले से ही कोई दुश्मनी थी? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर से संवाददाता नीरज शर्मा की रिपोर्ट। तो हथकड़ी में एक और जुल्म की हैरत अंगेज वारदात आपको बताते हैं, जहां जयपुर में एक ऐसे हनी ट्रैप गैंग का खुलासा हुआ है जिस गैंग की महिला सदस्य सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाती थी, उन्हें प्यार के जाल में फंसाती थी, मिलने बुलाती थी और फिर उनका अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देती थी। लाखों रुपए ऐंठती थी। महिला पीड़ित के खिलाफ रेप का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी देती थी और लोगों से पैसे ऐंठती थी। आखिर कैसे हुआ इस मामले का खुलासा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। सरकारी कर्मचारियों को फंसाती थी महिला। सोशल मीडिया पर पहले करती थी दोस्ती। दोस्ती के बहाने अकेले बुलाती थी घर। अश्लील वीडियो बनाकर करती थी ब्लैकमेल। पीड़ितों से ऐंठती थी लाखों रुपए। तस्वीरों में दिखाई दे रही महिला बेहद शातिर है। इसके कारनामे ऐसे हैं जिसे जानकर आप हैरानी में पड़ जाएंगे। खासकर अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं तो आप सबसे पहले इसके निशाने पर आ सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को हनी ट्रैप में फंसाती थी। महिला को बजाज नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिला ने एक थाना अधिकारी को भी फंसाया था। हनी ट्रैप के लिए महिला की पूरी गैंग काम करती है। महिला के गैंग में 3 से 4 महिलाएं शामिल हैं। एक साथी कर्मचारियों की डिटेल करता था शेयर। महिला के खिलाफ सांगानेर में भी दर्ज है मामला। तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महिला बेहद शातिर है। महिला का नाम है नीतू सोनी। आरोपी महिला गंगानगर की रहने वाली है और जयपुर में अपना एड्रेस बदल कर रहती है। आरोपी महिला ने एक बैंक मैनेजर के साथ भी हनी ट्रैप की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित को अपने झांसे में लेकर सुनसान जगह उसने उसे बुलाया और उसके बाद पीड़ित व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पीड़ित हमारे साथ है जो उस महिला का शिकार हुआ है और इनसे जानते हैं। इनका फेस हम नहीं दिखा सकते, इसलिए इनसे बातचीत करते हैं। वो महिला कैसे आपसे मिली, वो जो लड़का है जो उसने कैसे आपकी आइडेंटिटी बताई, कैसे आपको झांसा दिया? वो महिला मेरे से मतलब उस महिला को मुकेश बागड़ा है जो कि नानकपुरा का रहने वाला है। उसने मेरे नंबर उसको दिए और उसने कहा कि ये बड़ी मुर्गी है, इसको फंसा। तो उसने मेरे को कॉल किया कि मैं क्या नाम से मेरी प्रॉपर्टी बिकी है और मैं अकाउंट भी खुलवाना है और 2-2.5 करोड़ रुपए के उसने मेरे को चेक दिखाए। तो उसने मेरे को एक लोकेशन भेजी। उस लोकेशन में मैं पहुंच गया और उसके बाद मैंने सारा अकाउंट प्रोसेस कर दिया ऑनलाइन। सारे सब कुछ मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। उसके 2-3 दिन बाद में मेरे को दैनिक भास्कर का जो ये ऐप है उससे मालूम पड़ा कि मेरे विरुद्ध में कोई FIR दर्ज हुई है। जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा, मैंने संबंधित थाना था वहाँ पे मैं पहुँच गया। मैंने उनको बताया कि साहब मैंने तो ऐसा कोई काम किया नहीं है। मैं SP साहब से मिला तो SP साहब ने ये कहा कि उस टाइम ज्ञानचंद यादव साहब SP साहब थे। उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कर SHO साहब को, और ये दोषी है तो इसको सजा दे और ये निर्दोष है तो इसको बाइज्जत बरी करो। पुलिस ने बहुत अच्छे से जांच करी सारे पहलुओं को देखते हुए कि, और पुलिस जांच से मैं उसने आपको बुलाया, चैटिंग भी करी आपसे और अश्लील बातें भी करी, फिर कहा कि नहीं, मेरे से अश्लील बातें कुछ हुई नहीं है और न मेरे से कोई ऐसी कोई बात हुई है।
और इस तरीके की कोई बात नहीं हुई, खाली बस उसने मेरे को बुलाया कि मेरे को अकाउंट खुलाना है, मैं प्रोसेस हम पैसे कितने मांगे आपसे? पैसे वैसे तो जैसे मेरे भाई के पास ब्लैकमेलिंग के लिए फोन आया, सुबह 5-6 बजे मेरे पास फोन आया, तो मेरे भाई ने भी धमका दिया कि नहीं ऐसा ऐसा हम कितने रुपए? नहीं, ऐसे बोला मेरे भाई को कि हम आपके शुभचिंतक हैं और क्या नाम से आप अगर आप अपने भाई को बचाना चाहते हो तो बताओ क्या करना है। वो सारे नंबर मेरे पास मौजूद हैं और सुबह मेरे पास करीबन 6-7 बजे 11 अगस्त को फोन आया एक नंबर से, वो मैंने पुलिस को दे दिया है। तो वो मेरे को बोलता है कि साहब आपको मैं सांगानेर थाने से बोल रहा हूँ और आपके विरुद्ध में 376 का मुकदमा दर्ज हुआ है। उस नंबर की मैंने कहीं से पड़ताल करी तो वो नंबर सांगानेर थाने का नहीं था, वो उन ब्लैकमेलरों का ही था। अच्छा, तो मतलब वो आपको झूठे मुकदमे में जेल भिजवा कर पैसा मांगना चाहते जी 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 जी। पुलिस ने बताया कि महिला ने एक थानाधिकारी को भी अपने चंगुल में फंसा लिया था। इस महिला की पूरी गैंग काम करती है, जिसमें करीब 3 से 4 अन्य महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं को सरकारी कर्मचारी की डिटेल इनका ही एक साथी उपलब्ध करवाता था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। फोटो वीडियो तैयार कर उन्हें ब्लैकमेल करने का पहले काम करती थी। महिला की ओर से सांगानेर थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। उसके बाद इस महिला के खिलाफ बजाज नगर थाने में 2 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से एक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसके अन्य साथियों को भी पुलिस गिरफ्तार करने वाली है। बजाज नगर थाने में एक परिवादी ने मुकदमा दर्ज करवाया था 323/2022। ये घटना 2022 में हुई थी। महिला है जो ब्लैकमेलिंग करती थी, अच्छे घर के लोग हैं, उन्हें पूजा पाठ का या कहीं किसी तरह का कोई ना कोई झांसा देती थी, जिससे कि और उनको ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसे हड़प सके। इस महिला के खिलाफ 2 मुकदमे इसी थाने में हैं और कई जगह इसने अपने इसी तरह की घटना को अंजाम देने के लिए अलग अलग थानों में परिवाद या FIR दी हुई थी। यहाँ की जो घटना थी उसमें इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, दूसरी में इससे अनुसंधान किया जाना शेष है। जो परिवादी ये ढूंढती थी, जिस तरह के विक्टिम को ये शिकार बनाती थी, वो उनको या तो सरकारी नौकरी देने का झांसा, जो अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन के होते थे उनको ये झांसा देके अपने जाल में फंसा के अपने जो इसके साथ के लोग हैं उनके साथ। तो इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं। एक तो ये महिला जो ब्लैकमेलिंग करती थी वो, और इसमें एक और अन्य व्यक्ति था मुकेश बागड़ा। इसके साथ के 1-2 लोगों की तलाश अभी जारी है। अगर उनकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसमें गिरफ्तारी होगी। थानाधिकारी पूनम चौधरी ने बताया कि नीतू सोनी और सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनका साथी मुकेश बागड़ा है, जो इन्हें सरकारी अधिकारी चिन्हित कर बताता है। इसके बाद नीतू उससे दोस्ती बढ़ाती है। दोस्ती के बाद उसके अश्लील चैटिंग और वीडियो बनाती है। आरोपी प्लानिंग के तहत अपने ठिकाने पर पीड़ित को बुलाती है और जैसे ही पीड़ित वहां पहुंचता तो उसका वीडियो बनाती है और उसके बाद शुरू होता है हनी ट्रैप का खेल। बहरहाल पुलिस ने शातिर महिला को गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह से जुड़े अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। जयपुर की बजाज नगर थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन और हनी ट्रैप के जाल में फंसाकर लोगों से ठगी करने वाली शातिर महिला नीतू को गिरफ्तार किया है। नीतू का तरीका वारदात इस तरह से है कि पीड़ित को झांसे में लेती है, उससे गलत तरीके से अश्लील चैट करती है और उसके बाद उसको मौके पर बुलाती है और उसका वीडियो बनाती है और उसके बाद उसको झांसे में कहती है कि उसके खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराएगी और जेल भिजवा देगी और उससे लाखों रुपए की डिमांड करती थी। न सिर्फ बजाज नगर में बल्कि इस महिला ने जयपुर के और भी कई थाने में मुकदमे दर्ज कराए और भी लोगों को अपनी ठगी धोखाधड़ी का शिकार इसने बनाया है। इससे पहले इस गैंग का मुख्य सरगना गिरफ्तार हो चुका है। वहीं इस गैंग में एक अन्य महिला का भी नाम शामिल आया है, उसकी भी तलाश की जा रही है। बहरहाल ये जो महिला है, इससे इसकी चैट रिकवर की जा रही है, किस प्रकार ये पीड़ित को झांसे में लेती है, किस तरह से उससे चैट करती है, किस तरह से उसका वीडियो बनाती है और लगातार उसको ब्लैकमेल करती है। यूं कहे कि बजाज नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, NDTV, जयपुर। हथकड़ी में एक और जुल्म की कहानी आपको बताते हैं, जहां टोंक के खेडली गांव में एक दूध सप्लाई करने वाले युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। युवक की हत्या बर्बर तरीके से की गई क्योंकि मिले शव में युवक के अंगों को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है। शरीर पर गहरे घाव के निशान हैं। इस हत्याकांड से परिजन और ग्रामीण आक्रोशित नजर आए। हालांकि प्रशासन और नरेश मीणा की समझाइश के बाद युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरा मामला क्या था, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
टोंक जिले के खेड़ली गांव से बीती शाम बाइक पर दूध सप्लाई के लिए निकले युवक की नृशंस तरीके से हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक रामकेश मीणा का शव सुबह नगर फोर्ट थाना क्षेत्र के बोसरिया गांव के चारागाह के सुनसान इलाके में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। युवक के शरीर के अंगों को भी बुरी तरह से काटा गया था। मौके पर दूध की कैन और मृतक के मोबाइल का कवर पड़ा हुआ मिला, जबकि बाइक मौके से कुछ दूरी पर पड़ी मिली है। मौके पर ही नमकीन का खाली पाउच भी पड़ा मिला है। घटना का पता चलते ही नगर फोर्ट थाना पुलिस के अलावा उनियारा के कार्यवाहक सीओ देवेंद्र कुमार भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। ग्रामीण और परिजन न्याय की मांग कर रहे थे, इसलिए मौके से शव को उठाने से लोगों ने इनकार कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों की मांग थी कि पुलिस पहले हत्या का खुलासा करे, उसके बाद ही शव को मौके से उठने दिया जाएगा। फिर प्रशासन की समझाइश के बाद 10 घंटे के प्रदर्शन के बाद शव को उठने दिया गया। ग्रामीण बहुत आक्रोश में है, गुस्से में है। वो लोग नहीं चाह रहे कि जब तक वो लोग जो जिन्होंने इसको किया है, कर्तव्य को किया है, जिन्होंने मर्डर किया, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो, जब तक ये लोग लाश को उठाने नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन मैंने इनको समझाया है कि पुलिस पर कुछ भरोसा करके कुछ दिन पुलिस को टाइम देना चाहिए, और मेरी समझाइश पर ये लोग माने हैं। अभी हम लोग, क्योंकि बॉडी की बहुत बुरी स्थिति है, उसका पूरा सिर कुचला हुआ है। परिजनों और ग्रामीणों में हत्या को लेकर पैदा हुए आक्रोश के मद्देनजर आसपास के 6 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात रहा। जिला मुख्यालय से एएसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे। साथ ही परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाते हुए कुछ संदिग्ध लोगों से पूछताछ की बात भी कही। मौके पहुंचने पर जो मृतक रामकेश मीणा पुत्र सोजीराम मीणा स्वराज मीणा निवासी खेड़ली, इसकी बॉडी यहाँ चारागाह की जमीन जो खेतनुमा है, इसके एक कोने में पड़ी थी। इसकी मृतक के परिजन और ग्रामवासी भी उपस्थित थे। इस घटना के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उपचुनाव लड़ने वाले नरेश मीणा के समर्थक भी दोपहर से मौके पर पहुंच गए थे। परिजनों और ग्रामीणों के साथ उन्हें पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाने के लिए सहमत किया। नरेश मीणा ने कहा कि लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है, लेकिन पुलिस पर भी भरोसा किया जाना चाहिए। नरेश मीणा ने कहा कि उन्होंने पुलिस से जल्द हत्या के खुलासे और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। नगर फोर्ट के थानाधिकारी ने बताया कि मामला साफ तौर पर हत्या का है। थानाधिकारी ने कहा कि पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ किए जाने के अलावा तकनीकी साक्ष्य भी जुटा रही है। प्रशासन ने परिजनों को भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही हत्या का खुलासा करेंगे। टोंक से संवाददाता रवीश टेलर की रिपोर्ट। तो हथकड़ी में एक और जुल्म की वारदात आपको बताते हैं, जहां सीकर के रिंगस में लोग चोरी की घटनाओं से परेशान हो चुके हैं। बीती रात मयूर कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी कार को लोग मात्र 11 मिनट में चोरी कर फरार हो गए। ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, लेकिन सीकर में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। रिंगस से हमारी रिपोर्ट देखिए। सीकर जिले के रिंगस थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक फैला हुआ है, जो आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीर है रिंगस के वार्ड संख्या 34 के मयूर कॉलोनी की, जहां घर के बाहर खड़ी गाड़ी को अज्ञात चोर मात्र 11 मिनट में लेकर फरार हो जाते हैं। बजकर 55 मिनट पर चोर दूसरे वाहन से आते हैं। 4 नकाबपोश चोर आते हैं और कार के अंदर बैठकर कुछ करते हैं। फिर कार की सिक्योरिटी तोड़ने में मात्र उन्हें 11 मिनट का समय लगता है। इतने ही कम समय में चोर घटना को अंजाम देकर फरार भी हो जाते हैं। जो चोर 2:55 पर आए थे, वो अपना काम करके 3:07 पर फरार भी हो जाते हैं। सुबह जब घर के लोग सोकर उठे, तब जाकर उन्हें घटना की जानकारी मिली। पीड़ित ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। वाहन चोरी की घटना मकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस सुराग लगाकर तलाश में जुटी हुई है। इलाके में चोरी की वारदात से लोग परेशान हैं।
और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। रिंगस से संवाददाता BL सरोज की रिपोर्ट।